वफादारों ने छोड़ा साथ। चुनाव से पहले डगमगाने लगी आरजेडी। लालू के वफादार आखिर चुनाव से पहले आरजेडी क्यों छोड़ रहे हैं? क्यों कई विधायक बगावत कर इस्तीफा दे रहे हैं? क्या इन सब की वजह तेजस्वी है? क्योंकि खबर है कि 12 से 13 विधायक आरजेडी का साथ छोड़ने को तैयार है, जो लालू के बेहद वफादार माने जाते हैं। ऐसे में बेबाकी से सवाल तो पूछा जाएगा कि वफादार नेता अचानक से बगावती कैसे हो गए, और क्या तेजस्वी की वजह से ये नेता आरजेडी से इस्तीफा दे रहे हैं? और तेजस्वी ने आखिर ऐसी क्या गलती की जिसकी वजह से लालू को यह दिन देखना पड़ रहा है? नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले क्या यादव वोट बैंक में दरार पड़ने वाली है? बिहार के राजनीतिक हलकों में यह सवाल अब जोर पकड़ता जा रहा है। बिहार चुनाव 2025 से पहले आरजेडी के एमवाई समीकरण यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ में सेंध लगने वाली है। सवाल है कि लालू यादव के वफादार यादव नेता एक एक कर क्यों तेजस्वी का साथ छोड़ते चले जा रहे हैं? क्या बिहार चुनाव से पहले एनडीए बड़ा खेल करने जा रहा है? दरअसल बिहार चुनाव से ठीक पहले आरजेडी के यादव नेताओं ने खेल करना शुरू कर दिया है। लालू यादव के जिंदगी भर वफादार रहे राजवल्लभ यादव और प्रहलाद यादव जैसे नेताओं ने आरजेडी का साथ छोड़ दिया। और तो और राजवल्लभ यादव का तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री पर विवादित बयान बता रहा है कि बिहार में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। बिहार की सियासत में यह भी चर्चा हो रही है कि आरजेडी के 8 से 13 यादव जाति के विधायक और नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी और सूर्यगढ़ के आरजेडी विधायक प्रहलाद यादव ने पार्टी को छोड़ दिया। विभा देवी पिछले दिनों पीएम मोदी के गया रैली में मंच पर भी नजर आई थी। वहीं सूर्यगढ़ सीट से आरजेडी विधायक प्रहलाद यादव ने भी पार्टी को छोड़ दिया। प्रहलाद यादव आरजेडी के संस्थापक सदस्यों में से एक हुआ करते थे। प्रहलाद यादव लखीसराय के सूर्यगढ़ सीट से 1995 से लगातार विधायक रहे हैं और लालू यादव के भरोसेमंद नेताओं में से एक माने जाते थे। लालू के वफादार क्यों छोड़ रहे हैं आरजेडी? राष्ट्रीय जनता दल और खुद को एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण का सबसे बड़ा पक्षकार मानती है। उसी के यादव नेता एक एक कर पार्टी छोड़ रहे हैं। यह घटनाक्रम तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर एक बड़ा सवालिया निशान भी खड़ा करता है और यह संकेत देता है कि शायद लालू यादव के पुराने वफादारों को तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार नहीं, या फिर नए और पुराने नेताओं में बात नहीं बन पा रही है। राजवल्लभ यादव जो कभी लालू के लिए मर मिटने वाले नेता माने जाते थे, उन्होंने न सिर्फ पार्टी छोड़ी बल्कि तेजस्वी की पत्नी राजश्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर बगावत का बिगुल भी फूंक डाला। राजवल्लभ का तेजस्वी की पत्नी राजश्री को जर्सी गाय बताना बता रहा है कि किस कदर तेजस्वी यादव से आरजेडी के विधायक नफरत करते हैं। आरजेडी के अंदर क्यों आया भूचाल? जिस तरह से नवादा के बाहुबली राजवल्लभ यादव और सूर्यगढ़ से पूर्व विधायक प्रहलाद यादव ने आरजेडी से किनारा किया है, उससे पार्टी के पारंपरिक यादव वोट बैंक में सेंध लगने की आशंका और बढ़ गई है। राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी का प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर नजर आना और प्रहलाद यादव का आरजेडी के संस्थापक सदस्य होने के बावजूद पार्टी छोड़ना इस बात का साफ संकेत है कि आगे आने वाले चुनाव में महागठबंधन के लिए राह आसान नहीं होने वाली, क्योंकि इन दोनों के साथ कुछ और यादव नेता हैं जो पार्टी से इस्तीफा देने वाले हैं, जिसके बाद आरजेडी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। हालांकि इस मामले में हमने कई पत्रकारों से बातचीत की जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। बिहार को करीब से जानने वाले पत्रकारों का मानना है कि आरजेडी में 70 से ज्यादा विधायक हैं। इनमें तकरीबन 1 दर्जन विधायक यादव जाति के हैं। अब इन विधायकों के टूटने के कई बड़े कारण हो सकते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण पुरानी पीढ़ी बनाम नई पीढ़ी का संघर्ष। दूसरा, एनडीए की यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति।
जेडीयू बीजेपी लंबे समय से यादव समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण इन नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, जैसे राजवल्लभ यादव जिन्हें दुष्कर्म के मामले में हाई कोर्ट से बरी किया गया, वो नवादा से फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी में है, लेकिन आरजेडी उनके आपराधिक इतिहास के कारण उन्हें टिकट देने में हिचकिचा रही है। वहीं प्रहलाद यादव भी अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए पार्टी छोड़ने का फैसला किया। फिलहाल ये वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं, लेकिन वजह चाहे कोई भी हो, पार्टी से एक एक कर अगर विधायक ऐसे ही पार्टी का साथ छोड़ते रहे तो चुनाव से पहले पार्टी संकट में जरूर पड़ सकती है। डूबने के कगार पर आरजेडी का जहाज। कहावत है ना कि जब जहाज डूबने वाला होता है तो सबसे पहले उसमें से चूहे भाग खड़े होते हैं। बिहार में कई वर्षों तक राज करने वाली राष्ट्रीय जनता दल का भी पार्टी रूपी जहाज डूबने की कगार पर अब खड़ा है, क्योंकि विधायकों की बगावत से आरजेडी को विधानसभा चुनाव में बहुत नुकसान होने वाला है। दरअसल इनमें कुछ ऐसे कद्दावर नेता भी हैं जिनका प्रभाव सिर्फ अपनी सीट पर नहीं बल्कि अन्य सीटों पर भी है। ऐसे में तेजस्वी यादव अभी तक तो सिर्फ भाई तेज प्रताप के बागी तेवरों को कोस रहे थे, लेकिन आगे आने वाले समय में यह तय है कि उन्हें अपनी ही पार्टी के और नेताओं की बगावत से भी जूझना पड़ सकता है। तेजस्वी यादव चुनाव में मुंगेरी लाल की तरह सीएम बनने का सपना देखने में लगे हैं, हालांकि उनका एक ख्याली पुलाव पकने वाला नहीं। तेजस्वी यादव ने इसलिए पिछले महीने वोटर अधिकार यात्रा भी राहुल गांधी के साथ की और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने तक का ऐलान का दांव खेला। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, आने वाले चुनाव में हम सब मिलकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। दिलचस्प बात यह रही कि तेजस्वी ने राहुल के लिए जो खुला समर्थन जताया, वैसा समर्थन देने से राहुल गांधी साफ साफ मुकर गए। यानी तेजस्वी की सारी कोशिशों के बावजूद उनको महागठबंधन का सीएम फेस बनाने का ऐलान नहीं हुआ। दरअसल कांग्रेस अभी बिहार की सत्ता की राजनीति में खुलकर दांव लगाने से बचना चाहती है। बिहार में अब चंद महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, तो राहुल गांधी का यह मौन कोई साधारण घटना तो नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है, क्योंकि राजनीति में कई बार मौन शब्दों से ज्यादा असर छोड़ा जाता है। इसलिए तेजस्वी यादव अब दोहरी मुश्किल में है। एक तरफ राहुल का मौन आड़े आ रहा है, तो दूसरी तरफ उनके विधायक ही उन्हें बीच मैदान में छोड़े जा रहे हैं। तेज प्रताप भी कर रहे तेजस्वी की इमेज को डैमेज। फिलहाल इस वक्त बगावती विधायक तो तेजस्वी के लिए टेंशन बने ही हुए हैं, लेकिन इस लिस्ट में सबसे ऊपर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हैं। मई में उनको पार्टी और परिवार से बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर अपनी नई रिलेशनशिप का ऐलान किया था। तेज प्रताप फिलहाल हसनपुर से आरजेडी के विधायक हैं। वो महुआ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जब पार्टी से निकाल दिया गया तो जाहिर है कि टिकट आरजेडी उन्हें नहीं देगी। महुआ से आरजेडी के मुकेश रोशन विधायक हैं। अब तो तेजस्वी ने अपनी एक अलग टीम भी बना ली है। चुनाव नजदीक आते आते तेज प्रताप के तेवर तेजस्वी और परिवार के प्रति कड़े होते जा रहे हैं। वो जहानाबाद में कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी के समर्थन में नारे लगाने पर भी भड़क गए। इतना सुनते ही तेज प्रताप ने कहा, यहां फालतू बात मत करिए, किसी व्यक्ति विशेष की सरकार नहीं आती है, जो घमंड करेगा वो जल्दी गिरेगा। यानी वो साफ तौर पर तेजस्वी पर आरोप लगा रहे थे। विधायकों के पार्टी छोड़ने से आरजेडी पर पड़ेगा बुरा असर। अब ये कहा जा सकता है कि तेज प्रताप हो या फिर आरजेडी के बागी विधायक, वो आगे आने वाले समय में तेजस्वी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 7 सिटिंग विधायकों ने आरजेडी से दूरी बना ली है। इसमें से लगभग 5 सीटों में ऐसे हालात बन चुके हैं कि अब आरजेडी को विधानसभा चुनाव में टिके रहने के लिए नाको चने चबाने होंगे और कई और विधायक भी बगावती सुर अपना रहे हैं। राजनीतिक और जातिगत समीकरण आरजेडी के खिलाफ है। इसके अलावा लालू यादव ने एन चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव को भी पार्टी से बाहर किया। इसमें से नवादा और राजौली राजवल्लभ की प्रभावी वाली सीटें भी हैं, जहां पर राजवल्लभ जिसे चाहेंगे उसे जिता देंगे।
बड़ा खेल हो सकता है। मोकामा में भी ऐसा ही है। यानी कुल मिलाकर तेजस्वी यादव ने अपनी ही पार्टी के विधायकों से तकरार मोल लेकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, जो आरजेडी को ऐसा नुकसान पहुंचाएगी कि लालू और तेजस्वी के पास आंसू निकालने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाएगा। फिलहाल आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।